बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फ़ायज़ा अनवर्स किचन और मैं हूँ फ़ायज़ा अनवर। तो आज आपको अंदाज़ा हो गया होगा हम क्या बनाने वाले हैं शलजम गोश्त। और आज हमें ज्वाइन किया है मेरी भाभी ने। हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है मटन जी। 1/2 kg और उसमें हम डाल रहे हैं प्याज जो रफली हमने काट ली हैं 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के। और यह है अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब है। और इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिया है तकरीबन 1 अदद। हाँ और देखिए शलजम और गोश्त जो है वो बहुत शौक से लोग खाते हैं। नमक हस्बे जायका डाला है हमने एक टेबल स्पून के करीब डाला है। आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा। अब हम इसमें रेड मिर्चें ऐड कर रहे हैं। आपको पता नहीं क्या हो गया, आप उर्दू और इंग्लिश को मिक्स कर रही हैं। तो हम डाले हैं लाल मिर्च का पाउडर। दिनों के बाद आई हूं ना इसलिए कंफ्यूज हो रही। लाल मिर्च थी हमारे पास 1 टेबल स्पून और हल्दी 1 टीस्पून के करीब। अब हम नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें। इसके बाद 10 से 15 दाने होंगे ये। ठीक है, अगर आप थोड़े कम भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है जी, ज़रूरी नहीं कि 10 से 15 ही ऐड करें, ठीक है ना जी। नाजरीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमने 3 से 4 अदद लौंग डाल दिए हैं। तो मेरी बात वही से कंटिन्यू करूँगी। हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ अच्छे कमेंट्स दीजिए। इसके साथ ही हमने आधा टीस्पून के करीब ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। चूँकि ये मटन है इसको गलने में देर लगेगी तो इसलिए हम पहले मटन को गलाएंगे अच्छे से। जी बिल्कुल। हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करते हैं। पानी थोड़ा और ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं हमें जैसे आप हाँ, जी गोश्त के हिसाब से आपको जितना भी चाहिए गलाना है। बस हर किसी का अपना अंदाजा होता है कि तकरीबन 10 मिनट में या 15 मिनट। आप इसको कुकर भी लगा सकते हैं। हमने इसको वैसे ही गला लिया है। और वैसे भी फायदा गोश्त का भी हिसाब होता है, कुछ जल्दी हो जाता है और कुछ थोड़ा टाइम लेता है। ये बहुत आपने पॉइंट की बात की है। जी जी। गोश्त हमारा अच्छा था, जल्दी गल गया। और ये देखिए अब इसकी हम बुनाई का टाइम है। तो इसके साथ साथ अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और आप लोगों के बहुत सारे प्यार का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और ये हमने लिए हैं शलजम को हमने धोकर अच्छे से छील कर काट लिया है क्यूब्स में जी। और अगर आप चाहें तो इसको अलग से बॉयल भी करके रख सकते हैं और बुनाई करके उसमें ऐड कर दें जी। और हम इसमें क्या शामिल करें? जी ऑयल हमने इसमें तकरीबन 1 बड़ा चम्मच अभी शामिल किया है, क्योंकि हमारा जो मटन है ना वो काफ़ी चिकनाई वाला था, ऑयली था ना जी। तो इसमें पहले से ही थोड़ा ऑयल महसूस हो रहा था, इसलिए हमने थोड़ा कम यूज़ किया। वैसे भी इस तरह की सब्जियों में ऑयल कम ही नाज़रीन शामिल किया करें। ये और वैसे भी देखो आजकल तो महंगाई भी इतनी हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा कम ही यूज़ करना चाहिए। ये तो मुझे लगता है हर पाकिस्तानी का मसला बना हुआ है जी। हमने ना वैसे भी सब्जियां ना बहुत अफादियत रखती हैं, तो हम इसको ज़्यादा ऑयल शामिल करके ना तो सारी अफादियत उनकी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करें, बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। शलजम हम बॉयल नहीं कर रहे, इसके साथ ही शामिल कर देंगे। अगर आप चिकन के साथ बना रहे हैं तो शलजम को अलग से बॉयल कर लें, क्योंकि चिकन गल जाती है, शलजम नहीं गलते फिर, और चिकन ज़्यादा ही मैश हो जाती है। तो जी हम इसको शलजम को भी अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास कोई भी अगर आप इसी तरीके से ही बनाएंगे तो यकीन जानिए बहुत मज़े का टेस्ट है। हमारे घर में वैसे आजकल के बच्चे खाते नहीं हैं शलजम, लेकिन हमारे घर में सारे ही शौक से खा लेते हैं तकरीबन शलजम। हम शलजम चावल बनाते हैं जी। चावल के बगैर नहीं मज़ा आता मुझे वैसे, और हम लोग बनाते भी चावल ही है। नाजरीन जल्दी से जल्दी हमारी अगर आपके पास कोई कमेंट्स है ना तो जल्दी से कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सजेशंस दीजिए, रेसिपी का वेट रहेगा जी। और अगर कोई रेसिपी आपको पूछनी है, कुछ भी सीक्रेट पूछना तो हमसे रेसिपी की अकॉर्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट्स, तो हम देंगे आपको जवाब। और हमारी रेसिपी या वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई आपको अच्छा सिखाता है या कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको ज़रूर सपोर्ट किया करें,
इससे हौसला अफजाई हो जाती है। जी बिल्कुल। और वैसे भी हमारे गले भी थोड़े से ख़राब हुए हैं, जो आवाज़ में इतनी चेंजिंग आ रही है, थोड़ी भारी भारी सी आवाज़ हुई हुई है। वो मौसम थोड़ा सा ऐसा है ना, तो फिर इस वजह से। और वैसे भी लाहौर में बहुत ज़्यादा आलूदगी हुई है, बहुत पोल्यूशन हो चुका है इस वक्त। जी हमारे जो शलजम है ना बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और ये और देखें इसको अच्छे से चम्मच से ही मैश हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या डाल रहे नमक हैं? हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि नमक नहीं है क्या? चीनी है ना। अच्छा सॉरी, चीनी की थोड़ा सा मीठा शुगर करते हैं ऐड ना। कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा भी कर लेते हैं लेकिन इसको। ज़रूरत के मुताबिक ही होना चाहिए मीठा, ज़्यादा अच्छा 3 से 4 तो खाया भी नहीं जाता। टेबल कुछ स्पून लोग डालें। वैसे इसमें गुड़ भी ऐड करते हैं। जी उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आपके पास कौन सी चीज़ मौजूद है, आप वही ऐड कर सकते हैं जी हमारे अपने शलजम के हिसाब से। जी कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं, उनकी फैमिली अच्छी होती है ना, वो मतलब बड़ी भी होती है। तो हमारी तो छोटी सी फैमिली है। हमारी छोटी सी फैमिली है। अब ये आप बताना मत शुरू कर दीजिएगा कि कितने मेंबर्स हैं। ये कोई पूछेगा तो बता देंगे हम। जी 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 शलजम हमारे तकरीबन तैयार हैं और पक चुके हैं। तो अब हम इनको करें डिश आउट, हम इंजॉय करेंगे। और आपने हरा धनिया और हरी मिर्च डालना मत भूलिएगा। ये मैं डाल रही हूँ एंड पे, क्योंकि आपको नज़र आए कि खूबसूरती ज़रा निकल आए शलजम की। वैसे तो शलजम आपको पता है कि क्या लुक रखते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। और हमेशा आपको फास्ट फूड और इस तरह की रेसिपी के अलावा इस तरह की रेसिपी भी सिखानी चाहिए, जो हमारी नई जनरेशन है ना, जिनको नहीं आती इस तरह की रेसिपीज़, तो वो भी सीखें और इन्जॉय करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हमने धनिया के साथ इसकी गार्निश कर दी। फ़ी अमानिल्लाह। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।